एक बौद्ध गुरु अपने कई शिष्यों के साथ घने जंगलों में अपने आश्रम में रहा करते थे। मानव की ज्यादा बोलने की आदत से सभी शिष्य परेशान थे। जब भी वह किसी से मिलता तो स्विंगल अपने गुरु भाइयों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार बताने लगता। आश्रम में रहने वाला कोई अन्य शिष्य जब भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो मानव उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। एक दिन मानव अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। बौद्ध गुरु ने कहा कि केवल वही व्यक्ति अधिक बोलता है जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। जो व्यक्ति यह मानता है कि वह बहुत कम जानता है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता और न ही बिना पूछे किसी को सलाह देता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर से यह अभिमान निकाल दो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने बौद्ध गुरु के सामने अपना सिर झुकाया। बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, मैं तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें इसे अपने भीतर धीरे धीरे कम करना होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना है। शिष्य ने गुरु की बात सुनी और सिर हिलाया। बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, हर व्यक्ति को इन 5 मौकों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि कोई भी आपकी बातों से आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख और समस्याएं बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में ही चिंता होती है। वह सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता है, अपने बारे में सुनना चाहता है, सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें दूसरों के जीवन की समस्याओं की परवाह नहीं होती और न ही वे सुनना चाहते हैं। उन्हें दूसरों की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है कि वे 1-2 बार आपकी दुख भरी कहानी सुन लें, लेकिन उसके बाद वे आपसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपनी समस्याओं को कभी भी अपने करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी से साझा न करें। दूसरी बात, जब आपको पता न हो कि किसी खास मौके पर क्या बोलना है या आपको किसी खास घटना के बारे में अधूरी जानकारी है, तो आपको ऐसे मौकों पर भी चुप रहना चाहिए। जो व्यक्ति अधूरी जानकारी होने के बावजूद उस खास परिस्थिति में बात करता है, वह अक्सर मजाक का विषय बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उस घटना या खास परिस्थिति के बारे में गहरी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही अपनी बात को प्रभावी ढंग से पेश कर सकता है। इसलिए कभी भी अधूरी और इधर-उधर की जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश न करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावी ढंग से बोलना और ऐसा व्यक्ति बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसकी हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। आपको बस बातचीत शुरू करने और उसका नेतृत्व करने के लिए खुद में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। तीसरी बात, बौद्ध गुरु ने कहा, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो आपको ऐसी स्थिति में भी चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने हमारी भी बुराई करेगा। और आपने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने में उसका साथ दिया है, और यह संभव है कि वह उस तीसरे व्यक्ति को बता सके कि आपने उसकी भी बुराई की है। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसका मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। बौद्ध गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई आप पर गुस्से और नफरत से चिल्लाए, आपका अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में आप चुप रहकर दूसरे व्यक्ति के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हैं और इस स्थिति को और खराब होने से भी रोक सकते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते और उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस गुस्से वाले व्यक्ति के दिल तक पहुंचती है। जब गुस्सा शांत हो जाता है, तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगे, और अगर वह माफी नहीं मांगता तो उसे अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगती है और फिर वह अगली बार आप पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन आपको हर स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपको गलत बातें कह रहा है, तो आपको उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका सिर्फ परिवार,
रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों के लिए ही सही है, सबके लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 5. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की कोई समस्या आपसे शेयर कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना है और सिर्फ उसकी बात सुननी है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी उनके सामने अपनी समस्या नहीं बताता, वे समाधान देने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में चुप हो जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कम से कम किसी ने तो उसकी बात समझी है। ज्यादातर बार जब लोग हमसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं तो वे बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू करें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि हम उन्हें क्या सलाह देने जा रहे हैं। मुश्किल समय में किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में टोके और बिना कोई सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव विकसित होता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत व्यक्ति लगते हैं। इसलिए अब जब भी कोई आपको अपनी समस्या बताए तो बस उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें तब तक किसी तरह की सलाह न दें जब तक वे इसके लिए न कहें। गुरु ने कहा, मानव, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, यह जानने के लिए कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। मानव ने हाँ में सिर हिलाया। मानव को अब बौद्ध गुरु की बातें समझ में आ गई थीं। किन स्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसे यह भी पता चला कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मौन रहना केवल आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो हमें संयम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बनाता है। आवश्यकता से अधिक बोलना कई बार न केवल हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि हमारे शब्दों का महत्व भी कम करता है। सही समय पर चुप रहना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और बिना मांगे सलाह न देना जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक साधन है। मानव ने बौद्ध गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि कम बोलने से न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों का मूल्य तभी होता है जब वे सही समय और सही जगह पर बोले जाए। मौन को अपनी ताकत बनाए और शांति और सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमो बुद्धा। जो मनुष्य बहुत बातूनी होता है, वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था और सभी को बताता था कि मैं ऐसा हूं, मुझे यह पसंद है, ये मेरे लक्ष्य हैं, ये मेरी योजना है। वह भविष्य में क्या करने की सोच रहा है, वह सबको बताता रहता था। वह ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता था। अगर उसे किसी काम में थोड़ी भी मेहनत करनी पड़ती तो वह बढ़ा चढ़ाकर बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतना दर्द सहना पड़ा। उसे लोगों से सहानुभूति और प्रशंसा मिलना अच्छा लगता था। वह यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह कितनी मेहनत कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ करता या वह किसी काम में थोड़ा सफल हो जाता तो वह सबको बता देता था। उसे अपनी राय और सलाह सबको देना भी अच्छा लगता था। कोई उससे सलाह मांगे या न मांगे, वह समस्या को नहीं सुनता और सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नजर उस पर है, सब उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वह लोगों की नजर में अच्छा दिखने और सबको खुश करने की कोशिश करता है। वह सभी से सहमत होता है और हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। वह ज्यादातर समय दोस्तों के साथ गपशप करता रहता है, टालमटोल करता है, बेवजह बहस करता है और इस तरह अपना समय बर्बाद करता है। वह अक्सर बेकार के काम पहले करता है और बचे हुए समय में महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे एहसास होने लगा कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इस तरह से न तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और न ही जीवन में कोई सफलता हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपनी ज्यादा बोलने और टालने की आदत को छोड़ने की कोशिश भी की,
लेकिन कुछ दिनों के बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ जाता है। एक दिन मानव को एक दोस्त के जरिए पता चला कि गांव के पास जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी है। अपने ज्ञान और बुद्धि से वह लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर देते हैं। लेकिन गुरु के शब्द कभी कभी थोड़े कड़वे होते हैं और कभी कभी उन शब्दों से दूसरों को बुरा भी लगता है, लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती है। मानव ने सोचा, हो सकता है बौद्ध भिक्षु के पास मेरी समस्या का भी कोई समाधान हो। इसी उम्मीद के साथ अगली सुबह वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। मानव ने देखा कि गुरुजी जो कि बौद्ध भिक्षु हैं, ध्यान में बैठे हैं। मानव जाकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। जैसे ही बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आया, तभी उसने एक बच्चे को देखा जो मुरझाए हुए चेहरे से उसकी ओर देख रहा था। यह देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, आप बड़ी परेशानी में दिख रहे हैं। आप कौन हैं और आपकी समस्या क्या है? अब मानव ने बौद्ध भिक्षु को बताया कि कैसे वह बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन बेकार की गपशप, टाइम पास, टालमटोल और आलस्य में अपना समय बर्बाद करता है। उसने बौद्ध भिक्षु को ऐसी ही कई और बातें बताईं। उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जितना अधिक आप खुद को और अपने जीवन को लोगों के सामने रखेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने समय और पूर्वाभास पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको कई साल लग सकते हैं। जीवन बहुत छोटी चीज है और इस छोटे से जीवन में उससे भी बड़ी चीज। आपकी जवानी के ये कुछ साल सबसे कीमती हैं। समय का प्रबंधन करने का मतलब है अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति का प्रबंधन करना, और अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर और इधर उधर देकर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वाकई जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए दुनिया से गायब होना पड़ेगा। हर वो इंसान जो कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब हुआ है, तो उसके जीवन में कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से दूर होकर खुद को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए 5 नियम हैं। मैं आपको ये 5 नियम बताऊंगा। आपको बस इन नियमों को सुनना है और उनका पालन करना है। फिर आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं और हर नियम को बहुत गहराई से और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इनमें से एक भी नियम नहीं समझ पाए, तो आपका बदलाव पूरा नहीं होगा और इसका आपको जीवन भर पछतावा होगा। हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखें। अपनी सफलता, मेहनत और तरक्की के बारे में कभी भी लोगों से बात न करें, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग की तुलना करने की आदत और दूसरों से पीछे रहने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। भले ही वो लोग आपसे कुछ न कहें, लेकिन लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अपनी सफलता से खुश होने से ज्यादा दूसरों की सफलता पर दुखी होते हैं। भले ही वो अपने जीवन में कुछ न कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हों या न हों, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कोई और कुछ कर रहा है या नहीं। लोगों के जीवन में ईर्ष्या होती है। यह एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। हर चीज में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्थिति में, हर तरह से और खास तौर पर अपने आसपास के लोगों से। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें यह देखकर जलन होती है और वो उन्हें पकड़कर नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपके कुछ प्रियजनों को छोड़कर कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे किसी भी चीज में आगे निकल जाए। इसलिए आप अपनी दुनिया को सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए आपको सबसे पहले इस पर काबू पाना होगा। आज के बाद से आप किसी से कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है, बस उन्हें बता दें कि कुछ खास नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? आपको अपनी जिंदगी की हर अहम जानकारी को छिपाकर रखना है। किसी को यूं ही मत बताइए। अपनी राय और अपना नजरिया लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए। एकदम शांत और रहस्यमय बन जाइए और जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलिए।
अगर कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही बात चलनी चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने जा रहा है। सामने वाले के लिए एक रहस्य बन जाइए, एक ऐसा रहस्य जिसे वो सुलझा नहीं पाएगा। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पहले बताना शुरू कर देते हैं। उन्हें अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन वे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और यह जताते और जताते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसा जीवन चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे न तो उनकी जिंदगी बदलती है और न ही लोगों पर कोई फर्क पड़ता है। उल्टा लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। अपने अगले कदम के बारे में किसी को न बताएं। गायब होने का फैसला करने के बाद भी किसी को जाकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप गायब होने जा रहे हैं। आप खुद पर काम करके खुद को सफल बनाने जा रहे हैं। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी शामिल हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। हजारों, लाखों सालों से जानकारी साझा करना मानव स्वभाव रहा है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने विचारों को अपनी जुबान पर नहीं आने देना चाहिए, जो सिर्फ आपके दिमाग में है। खुद पर काम करें और खुद को सफल बनाएं और अपने काम से लोगों को चौंकाएं। खुद को बदलने का दूसरा कदम है सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान देना। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान को लगता है कि हर कोई सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहा है। यह सोचना कि सबकी नजर सिर्फ उसी पर है। वह जो भी काम करता है अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए करता है, और ज्यादातर बार वह लोगों को खुश करने में असफल भी हो जाता है। तो बात यह है कि आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ढेरों परेशानियां होती हैं जिनमें वो फंसा हुआ है। दूसरी बात ये कि एक बार आप कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, तो लोगों की आपके बारे में राय बदल जाएगी। लोग सब कुछ भूल जाते हैं और इस दुनिया में सबसे दिलचस्प चीज है एक बार सफल हो जाना। खुद को बदलिए और फिर देखिए लोगों का आपके प्रति नजरिया कैसे बदलता है। फिर आपको सिर्फ चिंता करनी है। अपने बारे में ज्यादा सोचो। ये मत सोचो कि दूसरे हारें, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूंगा। ये बहुत मुश्किल फैसला होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कई लोगों से खुद को दूर करना पड़ सकता है। आपको कई लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, लेकिन ये खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आपको दूसरों की कठपुतली बनने की बजाय अपनी जिंदगी का ज्यादा नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए ये कदम उठाना होगा। और देखना, जो आपके अपने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें आपकी मेहनत या आपकी सफलता से कोई परेशानी नहीं होगी और वो खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। फिर वो आपके थे ही नहीं। खुद को बदलने का तीसरा नियम है खुद को दुनिया से दूर रखना। अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छिपा कर रखो। तुम्हारी जिंदगी का सफर कैसा रहा है? तुमने कितनी मेहनत की है? तुमने कितना दर्द सहा है? तुम्हारी क्या योजना थी? ये सारी चीजें लोगों को तुम्हारी सफलता से पहले नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग इन सारी चीजों का सम्मान तभी करेंगे जब तुम इस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल करोगे। याद रखिए, लोग आपकी सफलता से ही आपका सम्मान करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। सबके जीवन में हमेशा दुख ही रहता है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले कई बार असफल हुए थे, इसलिए उनकी असफलता की ये कहानियां मशहूर हैं, क्योंकि उन्हें सफलता मिली। लोग आपकी असफलता की भी तारीफ करेंगे, लेकिन जब असफलता की सीढ़ी चढ़कर सफलता प्राप्त कर ली हो, तो अपने लक्ष्यों को अपने दिल के करीब रखें, जैसे कि वे किसी खजाने की चाबी हों। चुपचाप उन पर काम करें। काम करने से तरक्की मिलेगी, लेकिन वो भी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। दुनिया को तब पता चलना चाहिए जब पूरा बदलाव हो, उससे पहले नहीं। और जब लोग आपका ये नया अवतार देखेंगे तो सब दंग रह जाएंगे। याद रखिए, थोड़ी तरक्की सफलता नहीं है। कुछ पैसे कमाए या अपने शरीर को थोड़ा बेहतर बनाए और फिर जाकर दुनिया को बताए कि देखो मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया। ये समझदारी नहीं, मूर्खता है, क्योंकि ऐसा करके आप अपना आत्मसम्मान कम कर रहे हैं। आप बस सतह से थोड़ा ऊपर उठकर गर्व महसूस कर रहे हैं,
लेकिन सच ये है कि आप इससे कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। खुद को बदलने का सफर आसान नहीं होता, जहां हम छिपकर काम करते हैं। आपको शारीरिक रूप से दर्द महसूस होगा, आपको मानसिक रूप से तकलीफ होगी, आप थके हुए होंगे। कई बार आपको हार मानने का मन करेगा, रोने का मन करेगा। आपको सलाह देने वाला कोई नहीं होगा, आपकी तारीफ करने वाला कोई नहीं होगा, नहीं कोई आपकी कमियों को बताएगा। आप वही हैं जो आप हैं। लेकिन आपको किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको लोगों की दया की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि लोग आप पर दया करें। आपका लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखें कि हार को छुपाने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत होती है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप तैयार हैं। खुद को बदलने के लिए खुद को बदलने की प्रक्रिया का चौथा चरण है अपना लक्ष्य चुनें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? वह क्या है जिसे करके आप कह सकें कि हां, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या यह कोई शिक्षा, व्यवसाय, शारीरिक बदलाव या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य या आपकी आर्थिक स्थिति है? कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे ठीक करने के लिए आप दुनिया से गायब हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यह एक ही चीज हो, यह एक से ज्यादा भी हो सकती है। सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने एकदम साफ हो। इसे कागज पर लिख लें और ऐसी जगह रख दें जहां आपके अलावा कोई और इसे न देख सके। दुनिया से गायब होकर खुद को बदलने का 5वां कदम है सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाना। अब से आपकी पूरी जिंदगी उन खास लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो आपने तैयार किए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के पक्के विजेता बनना चाहते हैं, तो आपके दिन का हर एक पल सिर्फ उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के साथ इतना घुल मिल जाना है कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखाई ही न दे। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई खेल नहीं, बेवजह की शुरुआत, चिंताएं, बहस, सब कुछ पीछे छोड़ देना है। खुद ही सोचिए, एक योद्धा है जो दिन में 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन में सिर्फ 2 घंटे ही अपने बाकी काम करने के लिए बचते हैं। एक और योद्धा है जो 8 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी 8 घंटों में अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाता है। अब आप ही बताइए, अगर इन दोनों में मुकाबला कराया जाए तो किसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं? बहुत सीधी सी बात है, दूसरा योद्धा पहले योद्धा के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पहले योद्धा की मेहनत और तैयारी इतनी ज्यादा है कि परिणाम उसके पक्ष में जाना तय है। उस योद्धा को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने उससे ज्यादा मेहनत और तैयारी की हो। ज्यादातर लोग बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन जो काम उनके लिए जरूरी है, वो बचे हुए समय में वो काम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सफलता चाहते हैं, वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। तुम दुनिया में वापस आ सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प होगा जब तुम भीतर से पूरी तरह बदल चुके होगे, जब तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें समाज में वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दूसरों के द्वारा किए जा रहे बेकार और अनुपयोगी कामों में कोई रुचि नहीं होगी। अब तुम्हें उसमें मजा आएगा। तुम्हें महत्वपूर्ण और बड़ी चीजों की लत लग जाएगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी उपलब्धियों का बखान करने या किसी के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बदल चुकी होगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना छोटा सोचा था, लेकिन अब तुम उससे भी बड़े हो गए हो। तुम्हें खुद के साथ अकेले शांति मिलेगी और एक नया जीवन जो पहले से ज्यादा खुशनुमा होगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से गुजरोगे। बस अगले कुछ महीने दो। ये दिन, ये हफ्ते और ये महीने बीत जाएंगे, लेकिन तुम इनसे कौन बनोगे? वह बिल्कुल नया इंसान होगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब मानव को भी अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने बौद्ध भिक्षु के सामने यह निश्चय किया कि वह दुनिया से दूर जाकर खुद पर काम करेगा। कहानी के अंत में मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को गहराई से आत्मसात कर लिया।
उसे समझ आ गया कि उसका असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं ने उसे जीवन का एक नया नजरिया दिया। सफलता का रास्ता खुद पर काम करने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में निहित है। मानव ने निश्चय किया कि अब से वह दुनिया के दिखावे से दूर रहेगा और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। उसने निश्चय किया कि वह अपने विचारों और योजनाओं को छिपाएगा और पूरी लगन से खुद पर काम करेगा। जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और चला गया, उसके भीतर एक नई आशा और शक्ति का संचार हो गया था। यह एक नए मानव की शुरुआत थी जो अपनी सीमाओं से परे जाकर एक बेहतर और सफल इंसान बनेगा। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्या है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वे कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। अपने शब्दों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी खुद से दूर कर सकते हैं। जब भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हमारे शब्द सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हम अपने शब्दों से किसी को खुश कर सकते हैं तो किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक हथियार है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली चीज है तो वो है हमारे शब्द। शब्दों में वो ताकत है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों का दिल जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि शब्दों में क्या ताकत होती है और क्या हम सच में अपने शब्दों से दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध गुरु घने जंगल में साधना किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन पास के गांव से मानव नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और बौद्ध गुरु से बोला, अरे गुरुवार, सब कहते हैं कि होशियारी से बात करो, होशियार बनो वरना हमेशा पीछे रह जाओगे। अरे गुरुवार, तुम ही बताओ कि होशियारी करना सही है या नहीं? अगर सही है तो होशियार कैसे बनते हैं? बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति की कही सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश भी करो। अगर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वो हमारे शब्द हैं, चाहे वो लिखे हुए हों या बोले गए हों। ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसे अगर सही समय पर सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आप चाहें तो दूसरों के जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और चाहें तो अपने शब्दों के प्रयोग से उनके जीवन में दुखों की बाढ़ भी ला सकते हैं। आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी का रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। आपके अपने शब्द आपको सफलता दिला सकते हैं और साथ ही आपके शब्द आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे शहर और पूरी दुनिया को बर्बाद करने और बनाने की शक्ति होती है। इसीलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके इस्तेमाल से हमारा और दूसरों का भी भला हो। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, आज मैं आपको शब्दों की असली शक्ति के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने शब्दों से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर सफलता आपकी होगी। उसके बाद आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास बोलने की कला नहीं है, इसीलिए वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। खोजो। अपने शब्दों का प्रयोग करने की कला सीखना इतना कठिन नहीं है। हमें बस कुछ आदतें बदलने की जरूरत है और अपने नजरिए में भी कुछ बदलाव लाने की। अपने शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकते हैं, उसे नया जीवन दे सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं।
परिवर्तन और हम अपने शब्दों से लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। जब भी आप किसी के सामने अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले यह सोचना जरूरी है कि मैं ये शब्द किसके लिए बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। क्या मेरे इन शब्दों का परिणाम क्या होगा। आप जानते हैं कि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम, और जो लोग कम बोलते हैं उनमें सोचने और समझने की क्षमता उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो ज्यादा बोलते हैं और कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं। मैं अपना 100% देने में सक्षम हूं। इसलिए अगर आप भी जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 नियमों पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। ध्यान रखें कि किसी से समझदारी से बात करने का मतलब स्वार्थी बनना और किसी का फायदा उठाना नहीं है। हमें अपना और दूसरों का भला करने के लिए समझदारी से बोलना सीखना चाहिए। इसके अलावा बौद्ध गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखें, क्योंकि बुद्धि का मतलब है चीजों को सरल बनाना। अगर आप अपनी बातें कम से कम शब्दों में और आसान तरीके से नहीं कहेंगे तो सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा आपके साथ, और आप जो कहते हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी और आपसे बचना चाहेंगे और आपको अनदेखा करना शुरू कर देंगे। कई बार हमें कई ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, जो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि आजकल लोग अक्सर बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। उन्हें सीधे बोलना पसंद नहीं है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे अपनी बातों को उनके लिए और भी कठिन बना रहे हैं। इसलिए वे जो कहते हैं उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, और यही समझदारी है, क्योंकि आज के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी बातें सुन सके। हर कोई अपने काम में व्यस्त है, अपने जीवन में व्यस्त है, और आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब आप कोई बात सिर्फ 1 मिनट में कह सकते हैं तो उस पर आधा घंटा क्यों बर्बाद करते हैं। जितना अधिक आप कहेंगे, आप जितना सस्ता महसूस करेंगे और जितने कम शब्दों में लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, उतने ही अधिक लोग आपकी बात सुनना और आपको ध्यान से समझना चाहेंगे। आगे बौद्ध गुरु मानव को दूसरा नियम बताते हैं और कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। जब भी आप लोगों के साथ हों तो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो उसकी थोड़ी तारीफ करें, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी तारीफ सुनना चाहता है। बल्कि जब आप उसकी तारीफ करें तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को यह न लगे कि आप असल में उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति काला है और आप उससे कहते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे नाराज भी हो जाए। ऐसे बात करने की बजाय उससे ऐसे बात करें। हेलो दोस्त, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो सकता है कि आपकी पहले कही गई बात उसे बिल्कुल भी पसंद न आए, लेकिन जब आप उसे बताएंगे कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, तो वह आपकी बात जरूर मानेगा और यह सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दें जो वे चाहते हैं, और फिर वे स्वचालित रूप से आपको वह देने के लिए तैयार हो जाएंगे जो वे चाहते हैं। तब बौद्ध गुरु मनुष्य को तीसरा नियम बताते हैं, जो भी बोलो आत्मविश्वास से कहो, अपने विचार व्यक्त करने में कभी मत शर्माओ। अपने विचार पूरे आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपने विचार व्यक्त करने में शर्म महसूस करते हैं, भले ही आप उस विषय के बारे में अधिक जानकार हों। लेकिन यदि आप उस विषय पर लोगों से बात करते हैं तो आपको ऐसा करने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि जिसके बारे में लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और आप जो कहते हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और आपकी बातों को झूठा भी मानने लगते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात साझा करते हैं तो आपकी बातों का असर सामने वाले पर जरूर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो लोगों को आपकी बात पर विश्वास कराती है। आपकी बातों से लोग जरूर प्रभावित होते हैं।
अपनी आवाज को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वो बौद्ध गुरु मानव को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाएं डालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों और वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी तब तक वो लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचेंगी। और जब आपके शब्दों और वाक्यों में भावनाएं होंगी तो वो आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को माहौल के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी विषय या परिस्थिति पर दुखी होना चाहिए तो आपकी आवाज में वो नमी होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वो आपकी बात खुशी से सुन सकता है तो आप उससे खुशी से बात कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसका मन शांत होना चाहिए तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली आवाज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आपके शब्द, आपके वाक्य, आपकी आवाज में नमी होनी चाहिए ताकि आपके विचार, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सकें और उसे आपकी बात सुनने में रुचि दिखानी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे वक्त में आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके वाक्य ज्यादा महत्व रखते हैं। और इस तरह जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाएं डाल पाता है वो लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे बौद्ध गुरु मानव को पांचवा नियम बताते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो उसकी आंखों में देखकर बात करें, क्योंकि अगर आप सोचते हुए बात करेंगे या उससे आंखें मिलाकर बात नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं या उससे झूठ बोल रहे हैं, और वो आपकी बातों में रुचि नहीं दिखाएगा और न ही आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और उससे झूठ भी बोलते हैं तो भी वो आपकी बातों पर विश्वास करेगा और वो आपकी बातों में रुचि भी दिखाएगा। इसलिए राजा की तरह बात करो और गुलाम की तरह काम करो। आगे बुद्ध गुरु मानव को छठा नियम बताते हैं, कम बोलो और जो काम आए वो बोलो, यानी अपने बोलने का तरीका सुधारो, न तो बहुत धीरे बोलो और न ही बहुत तेज। अपने शब्दों का सही और स्पष्ट उच्चारण करें। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आपकी मुस्कुराहट और शब्दों का भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए अपने शब्दों को स्पष्ट और सटीक रखें। अपने शब्दों को स्पष्ट और सटीक रखें ताकि लोग उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसके पहले 90 सेकंड यह बता देते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बता देते हैं कि वह व्यक्ति हुनरमंद है या नहीं। और अगर आप 90 सेकंड तक दिलचस्पी लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वो लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें। आपको ऐसी आवाज में बोलना चाहिए जिससे आपके विचार सामने वाले तक पहुंच सकें। आगे बौद्ध गुरु मनुष्य को सातवां नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। जब भी आपको मदद की जरूरत होगी तो वह आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को देखा होगा जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, और जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो वह ठीक वैसा ही करते हैं जैसा आप कहते हैं। अगर आप उनसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वह उसी तरह करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। आगे बौद्ध गुरु मनुष्य को आठवां नियम बताते हैं कि व्यक्ति को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो इसी बीच सामने वाला व्यक्ति आपकी बात बीच में ही काट देता है और आपसे कुछ और कहने लगता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को अपने तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। वो दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति जितना हो सके उतना सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही जवाब देता है।
क्योंकि ज्यादा सम्मान उसे ही मिलता है जो पूरा सुनने के बाद ही कुछ कहता है। इतना कहकर बौद्ध गुरु चुप हो गए और उस आदमी ने बौद्ध गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धा। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने विचारों से परेशान है। कोई अपने नकारात्मक विचारों से परेशान है तो कोई दूसरे लोगों द्वारा कहे गए विचारों पर काबू नहीं पा पाता है। आखिर कैसे? महात्मा बुद्ध की कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों से छुटकारा पाकर अपने मन को खाली कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह एक घने जंगल में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य आनंद ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वे खुश हैं? वे खुशी और आनंद में रहते हैं और कुछ लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वे दुखी हैं और उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा, भंते, यह सोचने और समझने की बात है। यदि यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी पूरी तरह खिल नहीं पाएगा और यह कभी भी अपने सुंदर रूप में नहीं आ पाएगा और प्रकृति में अपनी सुगंध नहीं फैला पाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या अपने भविष्य की कल्पना करता रहता है या अतीत में उसके साथ हुई बुरी बातों के बारे में सोचकर अपने भविष्य की चिंता करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए उसका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार उसके अंदर की गंदगी को भी साफ करते रहें। इसी प्रकार हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसे धोते रहना चाहिए। इससे न केवल आपकी बुद्धि बढ़ेगी बल्कि आप हमेशा खुश रहेंगे। गुरु ने अपनी ओर इशारा करते हुए समझाया कि योगी वह है जो जीवन की दौड़ में रुक जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है, इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक नए सुख की ओर ले जाने का प्रयास करने लगता है। आनंद ने आगे पूछा कि गुरुदेव, क्या गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि कर सकता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, अवश्य कर सकता है। यदि सभी मनुष्य उस सुख को प्राप्त करने के लिए योगी बनने का निर्णय ले लें तो प्रकृति का संचालन रुक जाएगा, इसकी व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। सच्चा सुपात्र व्यक्ति अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह सभी को पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्त करने के उपाय बताता है, ताकि मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए उस सुख को प्राप्त कर सके। गुरु ने स्वयं को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो शोध किया है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है, कभी उस पर ध्यान नहीं देता और उसके कारण मन और मस्तिष्क खराब होते रहते हैं। उनमें कोई जवानी नहीं बची है और जब उनमें जवानी नहीं बची है तो उनमें कोई नयापन और ताजगी नहीं बची है, जिसके कारण व्यक्ति उदासी से भर जाता है। महात्मा बुद्ध आगे कहने लगे कि जो घटनाएं हमारे मन पर असर डालती हैं, यह जरूरी हो जाता है कि हम उन घटनाओं को किसी भी तरह से अपने मन से निकाल दें और इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। उन भावनाओं और विचारों को अपने मन में न रखें। जब आप अपनी भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और उन भावनाओं और विचारों का बोझ आपके ऊपर से हट जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अपने विचार, अपनी भावनाएं या अपने विचार किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे लोग अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं लेकिन अपने विचार किसी को नहीं बताते हैं। इसके कारण उनका मन कई विचारों से भर जाता है और ये लोग इन विचारों को बोझ की तरह ढोते रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में कुछ भी नहीं रख पाते हैं। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है,
वे अपने विचार और भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं और आपने देखा होगा कि जो लोग अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं वे दूसरों की तुलना में अधिक प्रफुल्लित और खुश रहते हैं। आने वाले स्वाभाविक आवेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। जिस आवेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं वो हमें अंदर से खाने लगता है। अगर किसी बुरी परिस्थिति में आपको रोने का मन करे तो आपको रोना चाहिए। खुद को रोकिए मत, उस भाव को पूरी तरह बहने दीजिए। अगर किसी दूसरी घटना पर आपको खुश या आनंदित होने का मन करे तो पूरी तरह नाचिए ताकि आप उस भाव को बाहर ला सकें, और जब वो भाव अपने पूरे वेग से बाहर आएगा तो अपने पीछे एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक एहसास छोड़ जाएगा। गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जिस तरह तेज बहता पानी अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी तरह अगर हमारे अंदर उठ रहे भाव को बाहर नहीं लाया गया, अगर हम बांध बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भाव उस बांध को तोड़ देगा और उसके बाद उसका कचरा हमारे दिमाग के अंदर ही रह जाएगा। जो भी चीज हमारे दिमाग को प्रदूषित करेगी, हम उसे गंदगी के साथ बाहर निकालेंगे। वह सोचता है कि अगर दूसरे व्यक्ति को इस घटना के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वह व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, और इसी वजह से हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। लेकिन अगर एक बार वह अपने विचारों को व्यक्त करने की हिम्मत जुटा ले, अगर वह शुरू कर दे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। एक बार उसके मन में आदत पड़ जाए तो वह जीवन भर दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करेगा, और हम 21 दिनों में अपने मन में यह आदत बना सकते हैं। अगर हम 21 दिनों तक सही से अभ्यास करें तो हमारा मन पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिन का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक याद रखने वाली पहली बात यह है कि हमें अपने मन में कुछ भी दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसे व्यक्त करना चाहिए। अगर हम बुरा सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करना चाहिए। परिणाम भूल जाओ, परिणाम क्या होंगे? बस अपने मन को धोने में विश्वास रखो। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो खुद सोचिए, आपका खुद पर कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौती नहीं होती वहां अभ्यास नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आपको सच बोलने का अभ्यास करने में भी मदद मिलेगी। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब कुछ बोल देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम वाकई उनके बारे में सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसकी वजह से हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बन जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब कोई नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे धमकाता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति गुस्से की भावना पैदा होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मालिक आपको जरूर बताएगा, वो आपको जरूर धमकाएगा। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप अपने बॉस के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर आप इस भावना से मुक्त नहीं हुए तो आप अपनी ही नजरों में गिरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो आपको 21 दिनों तक करना है, वो ये कि आपके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को किसी के सामने व्यक्त करें। कम से कम जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर सकें। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात, आप वो सारी बातें बिना कुछ सोचे समझे, बिना इस डर के कह सकें कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा। आप अपनी सारी बातें उस व्यक्ति को बता सकते हैं और वो व्यक्ति आपकी सारी बातें सुनने के बाद आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को खोजें और उसके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास करें। अपने साथ होने वाली हर बात को व्यक्त करें। आपको जो भी पसंद या नापसंद हो, जिस चीज से भी आप आकर्षित हों, उसे किसी मित्र के साथ साझा करने का प्रयास करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि घटनाओं के प्रति आपके मन में किस तरह की भावनाएं बनती हैं।
आप अपने मन को समझ पाएंगे। जब आप ये सारी बातें और भावनाएं किसी और के साथ साझा करते हैं तो आप अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं और उन घटनाओं का खुद ही मूल्यांकन कर पाते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग से विचारों को बाहर निकाल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं।